मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। कराची में हालिया 2 महीनों से होने वाली शदीद बारिशों और जगह जगह जमा पानी को देखते हुए अक्ल ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई कराची को पानी के बहरान का सामना है। अगरचे हालिया बारिशों से हब डैम और केंजा झील रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ चुके हैं, जो कि शहर के लिए पानी के 2 बुनियादी जराए हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कराची में पानी की नाकाफी फराहमी एक भयानक हकीकत है। कराची दुनिया का छठा वाटर डिस्ट्रेस सिटी कहलाता है। कराची में कोई दरिया नहीं, इसलिए कराची को शहर से 70 किलोमीटर दूर पाइपलाइन के जरिए पानी फराहम किया जाता है। कराची इंडस रिवर से रोजाना तकरीबन 450 मिलियन गैलन पानी हासिल करता है, जबकि उसकी जरूरत 1200 मिलियन गैलन है। गैर मुयस्सर ज़राअत के तरीकों, कम होते आबी ज़खायर, तेजी से खुश्क होते माहौल और बढ़ती हुई आलूदगी रिहायशियों के लिए पानी की मिकदार और मयार दोनों को कम कर रही है। मजीद ये कि गुजरते वक्त के साथ कराची की आबादी में हर साल 4.5% इजाफा हो रहा है। मतलब ये हुआ कि हर साल तकरीबन 10 लाख लोग कराची हिजरत करके आते हैं। 2030 तक कराची आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा शहर बन जाएगा और इस वक्त शहर की सिर्फ 50% आबादी को ही पानी मुयस्सर है। कराची की 40% आबादी में से एक शख्स एक दिन में सिर्फ 11 गैलन पानी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अमेरिका के अंदर एक शख्स इतना पानी 5 मिनट नहाने के दौरान या 4 दफा टॉयलेट फ्लश में यूज कर लेता है। पानी के इस्तेमाल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ज़राअत के लिए, इंडस्ट्रीज में, घरेलू इस्तेमाल में और माहौलियात के लिए। सिंध को मिलने वाले 42% पानी का 95% सिंध में ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो जाता है। बाकी बच जाने वाले पानी को यानी 2 से 3% घरेलू और सनतों को फराहम किया जाता है। इस तरह 2 से 3% पानी का भी 40% पानी बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से या चोरी हो जाने की वजह से जाया कर दिया जाता है। एक आम इंसान के लिए घरेलू इस्तेमाल की नाकाफी फराहमी सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला यहीं तक महदूद नहीं है। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने पानी के कम होते वसाइल को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। इनके बकौल पानी की कमी मुल्क भर में ज़राअत और सनतों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में खुराक की कमी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इनका मजीद कहना है कि पानी की कमी ने ज़रई और सनती पैदावार की लागत में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से ज़रई जमीन पानी की खपत में इजाफा हुआ है, जिससे हुकूमत पर ट्यूबवेल्स के लिए सब्सिडी की सूरत में इजाफी बोझ पड़ रहा है। इनके बकौल पाकिस्तान को हर दिहाई में तरबेला जैसे डैम की जरूरत थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया, जिसके नतीजे में बिजली महंगी हो गई और उन सनतों को नुकसान हुआ जो एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखती थी। पाकिस्तान और खास तौर पर कराची में पानी की कमी का मसला कुदरती नहीं है, बल्कि बरवक्त प्लानिंग और एक्शन ना लेना, नाअहली, गफलत और करप्शन इस मसले की वजह बने हैं। अगरचे सिंध ने 1991 में बैनुल-सूबाई पानी की तकसीम के मुज़ाकरात के दौरान कराची के लिए इजाफी पानी मुख्तस करने पर इसरार किया था, ताहम वफाकी हुकूमत ने इसकी दरख्वास्तों को नजरअंदाज कर दिया था। दर हकीकत 1991 का मुआहिदा खुद इस तरह नाफिज नहीं हो रहा था जिस तरह होना चाहिए था। सिंध खसूसन कराची का डायलेमा यह है कि ज़रई जमीन पानी सनती इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा एल्कलिन है, लिहाजा सनतें दस्तयाब पानी की फराहमी का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती हैं, जिससे सिंध के निचले तबके वाले किसानों को पानी की फराहमी मुतासिर होती है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने पानी के इजाफी वसाइल मुख्तस करने के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से रुजू किया, ताहम अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मजीद ये कि कराची के पानी का बहरान उस वक्त शदीद हो जाएगा जब दरिया सिंध पर 70 से ज्यादा छोटे बड़े डैम और आबी ज़खायर जो कि सिंध की रजामंदी के बगैर बनाए गए हैं ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा झेलम लिंक कनाल को पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जबरी खोलने और पंजिंद और अमरी के दरमियान हजारों ट्यूबवेल्स, पंपिंग मशीन्स और लिफ्ट चैनल्स की मौजूदगी यकीनी तौर पर कोटरी बैराज के हेड पर पानी के शदीद किल्लत पैदा कर देगी। बदकिस्मती से ऐसा मालूम होता है कि सिंध और बिलखसूस कराची के सियासी पंडित मंसूबों की अहमियत और दरियाए सिंध के पानी की चोरी से लाइल्म है, या कम अज कम फिक्रमंद तो बिल्कुल नहीं है। किसानों की जानिब से किए जाने वाले अक्सर मुजाहरे इनकी बेहिसी की वजाहत करते हैं। K4 वाटर प्रोजेक्ट के महंगे ऑपरेशन से कराची वालों को कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन आबादी में बेलगाम इजाफे, मौसमियाती तब्दीली के ना रुकने वाले असरात और दरियाए सिंध के सुकड़ते हुए बहाव से
आने वाले सालों में कोटरी बैराज ऊपरी हिस्से में पानी की मिकदार पर बहुत गहरा असर होगा। अगर कराची के अंदरूनी हालात पर रोशनी डाली जाए तो 2 से 3% पानी शहर के पहुंचने वाले सरकारी पाइपलाइंस को भी पंक्चर करके वहां गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स बना दिए गए हैं और इसमें वाटर बोर्ड के मुलाजमीन से लेकर पुलिस एहलकार तक शामिल हैं, जो चंद पैसों के एवज इन वॉल्स पर हाइड्रेंट बनाने की इजाजत देते हैं। नतीजतन औरंगी और बल्दिया जैसे इलाकों में रहने वाले लोग अपने हिस्से में मिल सकने वाला पानी भी पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। इन सारे मसाइल के साथ 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की डिमांड में 16 से 25% इजाफा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत और आवाम इस कमी को कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए पहले एक नजर दूसरे ममालिक पर डालते हैं कि वो किस तरह से आवाम तक पानी की रसाई मुमकिन बना रहे हैं। जियोग्राफी लिहाज से देखें तो मुख्तलिफ ममालिक 2 मुख्तलिफ तरीकों से पानी की सप्लाई करते हैं। पहले वो ममालिक जो कुदरती आबी जराए से माला माल है, जैसे कि यूके, यूएस और जर्मनी वगैरह, जो झीलों, दरियाओं, ग्लेशियर से कुदरती पानी जमा करते हैं और फिर उसको एक फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए केमिकल्स का इस्तेमाल करके और प्रोसेसेस से गुजार कर एक खास प्रेशर के साथ घरों तक सप्लाई करते हैं ताकि पानी बआसानी घर के किसी भी कोने तक पहुंच सके और उसमें किसी किस्म की जरासीम भी ना पैदा हो। अमेरिका में इस पूरे प्रोसेस के लिए तकरीबन 1.5 लाख के करीब वाटर बोर्ड्स बनाए गए हैं, जिनका काम पानी की मिकदार और मेयार का खास ख्याल रखना है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में घरों में पानी स्टोर करने के लिए कहीं भी कोई टैंक्स नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट की लाइन के जरिए पानी डायरेक्ट घरों तक पहुंचाया जाता है और पानी की क्वालिटी इतनी आला होती है कि लोग पीने के लिए नलके का पानी यानी टैप वाटर ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर वो ममालिक हैं जो कुदरती जराए से मीठे पानी मुयस्सर ना होने की वजह से समंदर से पानी लेकर उसे डिसोलिनेट करके पीने और इस्तेमाल के लायक बनाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन ये तमाम ममालिक पानी आवाम तक आसानी से पहुंचाने के साथ साथ इस चीज पर भी जोर देते हैं कि पानी को जाया होने से कैसे बचाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश के पानी को जाया होने से बचाने के लिए घरों में रेन बैरल्स लगाए गए हैं, जिससे घर की छत पर बहने वाले बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है, जो बाद में गार्डनिंग के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जो कि पौधों की नशोनुमा के लिए मुफीद भी है। इसके अलावा सेवरेज के पानी को रिट्रीट करके उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, जो कि अब पड़ोसी मुल्क भारत में आम प्रैक्टिस बनती जा रही है। इंडिया के शहर बेंगलोर में घरों में ही ऐसे सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो सेवरेज के पानी को ट्रीट करके उसको दोबारा यूजेबल कंडीशन में ला सके, जिससे रोजमर्रा के हर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सफाई, पौधों को पानी देना, गाड़ी धोना वगैरह। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पानी की कमी एक आलमी मसला है। भारत के ही कई शहर पानी की कमी का शिकार हैं और वहां भी टैंकर्स के जरिए ही पानी हासिल किया जाता है, मगर फर्क ये है कि वो टैंकर्स हुकूमत की जानिब से आवाम को पानी पहुंचाते हैं और चोरी या बेचे जाने से बचने के लिए इन टैंकर्स पे जीपीएस नस्ब होते हैं, जिनसे उनकी नकलो हरकत बासानी ट्रैक की जा सकती है। बहरहाल इस वक्त दुनिया के कई बड़े शहर पानी के बहरान का शिकार है, जैसे साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया के शहर ऑरेंज वगैरह। इन शहरों में एक खास मिकदार के बाद नलकों में पानी आना बंद हो जाता है। इसके हल के लिए वहां की आवाम खुद जिम्मेदारी से पानी का इस्तेमाल करती है, जैसे सब्जी धोने के बाद पानी को पौधों में डाल दिया जाता है, या नहाने और कपड़े धोने के बाद इस पानी को एक सिस्टम के तहत टॉयलेट फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर से रुख करते हैं पाकिस्तान का। कराची में पानी का मसला इतना पेचीदा है नहीं जितना उसको बना दिया गया है। मसलन अगर सिर्फ पानी चोरी को ही रोक लिया जाए और लीड पाइपलाइंस को रिपेयर कर दिया जाए तो तकरीबन 30% पानी बचाया जा सकता है। पानी के फेडरल मिनिस्टर खुद इस बात का इकरार करते हैं कि हम दुनिया से $2 बिलियन की इमदाद के लिए नजरें बिछाए बैठे हैं, जबकि 10 से 15 बिलियन डॉलर की मालियत का पानी हम हर साल जाया कर देते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान की वाटर कैपेसिटी 140 मिलियन एकड़ है, जबकि स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 13 मिलियन एकड़ है। इसलिए पाकिस्तान में डैम्स और रिजर्वायर्स बनाना नागुज़ीर है, मगर हमेशा की तरह हुकूमत के पास इन डैम्स को बनाने के लिए फंड्स ही नहीं है। साबिक जज की जानिब से अवाम की मदद से डैम के लिए फंड जमा करने का तजुर्बा भी नाकाम रहा। इसलिए हर हुकूमत गैर मंतकी रेडियो और टीवी फी यूटिलिटी बिल्स में कलेक्ट करने की बजाय डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए एनुअल डेवलपमेंट कॉस्ट रिकवर करे तो बेहतर होगा। जब पानी ही नहीं होगा तो कौन बैठकर पीटीवी देखेगा और कौन रेडियो पाकिस्तान सुनेगा। वाटर रिजर्व्स बनाने के मुख्तलिफ फाइनेंसिंग ऑप्शन कंसिडर किए जा सकते हैं, जैसा कि पब्लिक फंड का कयाम, डैम्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बेसिस पर इंडिपेंडेंट वाटर रिजर्व डेवलपमेंट फंड कायम करके कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंक्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को उसके यूनिट्स सेल किए जाएं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी
होगी जिसके कंट्रीब्यूटर्स को यूनिट्स ट्रेड करने की इजाजत दी जाए और फंड की मैनेजमेंट कंपनी जो कि प्राइवेट इदारा होगा वो पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करे और काम अपने मुकर्रर वक्त में बजट में रहते हुए कंप्लीट करवाए। जैसे जैसे अंडरलाइंग प्रोजेक्ट फेजेस में कंप्लीट होते रहे वैसे वैसे गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर का रेंट पे करना शुरू करेगी और फिर उस रेंट को वाटर और सेवेज के बिल्स में एंड यूजर को चार्ज करना शुरू किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक लोन सिंडिकेशन। लोकल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वाटर रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए लोन रेज किया जाए। उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स वाटर और सेवरेज के बिल्स में एंड यूजर को चार्ज करना शुरू किया जाए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स बनाने, सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर डिसोलेशन प्लांट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के पाइपलाइंस को रिपेयर करना और पानी की चोरी को रोकना शामिल होगा। हम सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर पर लगने वाले 95% पानी को ट्रीटेड वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरे ममालिक में इस पानी को कंस्ट्रक्शन पार्क्स को पानी देने, इंडस्ट्रीज में गर्ज पीने के अलावा तकरीबन तमाम ही कामों में इस्तेमाल किया जाता है और सिंगापुर में तो पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। कराची के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका डबल फायदा हो सकता है। सेवरेज का पानी ट्रीट होने से गटर और नाले भी ओवरफ्लो होने से बच जाएंगे और पानी की कमी भी दूर हो सकेगी, मगर इसके साथ अवाम को भी पानी के इस्तेमाल को लेकर अपने तौर तरीके बदलने होंगे ताकि आने वाली नस्लें पानी जैसी नेमत से महरूम ना हो जाएं। हमारी कुछ आदत अनकॉन्शियसली भी पानी की जिया का सबब बनती हैं, जैसा कि दांत ब्रश करते वक्त नलके को बंद कर देना चाहिए। खुले हुए नलके से 1 मिनट में तकरीबन 9 लीटर पानी जाया हो जाता है। लीक नल से एक दिन में 5 गैलन पानी जाया हो जाता है और अगर हम चाहें तो बर्तन और वॉशिंग मशीन का पानी भी रीयूज कर सकते हैं। पाकिस्तान के शायद ही किसी शहरी को इस बात का अंदाजा हो कि हम एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ममालिक में लोग पानी के मीटर से पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं, जिससे इनके पानी और सेवरेज के बिलों को कम करने में मदद मिलती है। पानी का कम इस्तेमाल माहौल के लिए भी बेहतर है क्योंकि कम पानी के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस भी कम पैदा होंगी जो पानी को साफ करने, इसको स्टोर करने और सप्लाई करने के लिए एनर्जी की वजह से बनती हैं। मुख्तसरन ये कि पानी एक नेमत है और उसकी कदर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाएं तो कमेंट में ऐसे टॉपिक जरूर शेयर करें। शुक्रिया।